हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का री क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है बच्चों। तो जैसा कि बच्चों हम लोगों ने कल की क्लास में मोल के बारे में कुछ चीज जाना, आज हम लोग क्या करते हैं, आज की क्लास में हम लोग एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, मोलर मास, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जब मास के बारे में डिस्कस करना है तो हमें मास पता होना चाहिए, कुछ सर्टेन एलिमेंट्स का। कितने एलिमेंट्स तक का है मास पता होना चाहिए। देखो क्या है कि अभी जो हम लोग करेंटली अभी जब हम मोल कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ रहे हैं, जब हम एटॉमिक मास की बात करेंगे तो वहां पे हम लोग कम से कम 1 to 30 तक के जो एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स हैं उनका हमें एटॉमिक मास पता होना चाहिए। तो अब उनके एटॉमिक मास को पता करने के लिए मैं आज आपको एक ट्रिक सिखा रहा हूं। इस ट्रिक से आप किसी भी एलिमेंट का मास जिसका एटॉमिक नंबर 30 से कम है या 30 है, उनका एटॉमिक मास आप बहुत आसानी से निकाल पाओगे। तो देखो कैसे निकालना है एटॉमिक नंबर। तो कल मैंने आपको बता दिया था 1 से लेकर 30 तक के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, उनके एटॉमिक नंबर तो पता है 1 से लेकर 30 तक के। ठीक, आज हम लोग मास के बारे में डिस्कस करते हैं और मास को कैसे निकालना है इसके ट्रिक के बारे में बात करते हैं। देखो ये तो 30 एलिमेंट्स हो गए, आपको जो कल भी मैंने बताया था, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। अब देखो, अब हम पहले तो 20 से कम जो एटॉमिक नंबर है उनके हम एटॉमिक मास को पता करते हैं। देखो एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि इसमें क्या होगा, इस 1 से लेकर 30 तक के जो एटॉमिक नंबर लिखे गए हैं, इसमें 5 ऐसे एटॉमिक नंबर है जो एक्सेप्शन है, जो हम ये ट्रिक बता रहे हैं उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे। कौन कौन से वो नंबर्स हैं? 1, 4, 7, 17 एंड 18। ये जो ट्रिक अभी बता रहे हैं 20 से लेस देन के लिए, उस पे इन सारे एटॉमिक नंबर पे वो ट्रिक फॉलो नहीं होगी। तो उन नंबर्स को हम अलग कर लेते हैं। किस पे नहीं होगी भाई? हाइड्रोजन पे नहीं होगी, बेरिलियम पे नहीं होगी, नाइट्रोजन पे नहीं होगी, आपके आर्गन पे नहीं होगी और पोटेशियम पे नहीं होगी। इन 5 को छोड़ दिया जाए तो बाकी सबके लिए ट्रिक 20 से कम के लिए ट्रिक फॉलो कर रही है। अब देखो ट्रिक क्या है कि जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर इवन है, जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर इवन है 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6, 8, 10, तो बस उसका एटॉमिक नंबर निकालने के लिए आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बस उसके मास को जस्ट उसका डबल कर देना है। तो 2 into 2 4। अगला देखो 6, इसका एटॉमिक मास क्या होगा? 12। 8 का ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, जस्ट डबल करते चले जाओ। नियॉन का 20, 12 का 24, सिलिकॉन का 28, सल्फर का 32 और कैल्शियम का 40। समझ में आ गई? मतलब जिसका एटॉमिक नंबर इवन है उसका एटॉमिक मास क्या हो जाएगा? 2 into एटॉमिक नंबर। इससे हमें क्या मिल जाएगा? एटॉमिक मास मिल जाएगा, जिसका एटॉमिक नंबर इवन रहा होगा 20 से लेस देन के लिए। अब देखो, अब जिनका एटॉमिक नंबर ऑड होगा उनका क्या होगा? ऑड वालों का लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो भी एटॉमिक नंबर दिया है उसमें 2 से तो मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ 1 ऐड कर देंगे। तो अब देखो लिथियम का 3 into 2 plus 1 7, बोरान 5 into 2 plus 1 11, एफी नहीं है भाई, एफ है, फ्लोरीन एफ 9 to 18 1 19, सोडियम 11 to 22 1 23, 13 to 26 1 27 एल्यूमिनियम का,
फास्फोरस का 15 टू जा 30, 30 प्लस 1 31। क्लोरीन, सॉरी ये पोटेशियम का नहीं, ये 17 और 18 एक्सेप्शन था, ये मैं गड़बड़ कर दिया, 17 और 18 एक्सेप्शन था। अब 19 का क्या हो जाएगा, 19 टू जा 38 प्लस 1 39। तो ये 20 से लेस देन के लिए हमने एटॉमिक मास लिख दिया। अब बात करते हैं एक्सेप्शन वाले की। देखो हाइड्रोजन का तो हमेशा 1 एटॉमिक नंबर 1 एटॉमिक मास होता है, इसको तो एकदम याद रखना है, इसको तो करना ही नहीं है। उसका एटॉमिक नंबर भी 1 होता है, एटॉमिक मास भी 1 होता है। बात करते हैं बेरिलियम की। बेरिलियम का क्या होता है कि ये एक्सेप्शन है, तो ये वो फॉलो नहीं करता है जो इस पे अप्लाई होता है। जैसे इवन के लिए हमने क्या बताया, जस्ट डबल, तो ये क्या करता है, एक्सेप्शन होता है, इसका मतलब ये दूसरे वाले को फॉलो कर लेगा। तो 4 टू जा 8 1 9, मतलब ये अपने डबल से जस्ट 1 आधा ज्यादा होता है, तो ये क्या हो जाएगा 4 टू जा 8 प्लस 1 9। नाइट्रोजन भी एक्सेप्शन को फॉलो नहीं करता है, तो इसका भी क्या हो जाए, ये क्या है, ऑड है। ऑड का क्या होना चाहिए, 7 टू जा 14 प्लस 1 15 होना चाहिए, लेकिन ये एक्सेप्शन है, तो ये उसको फॉलो न करके दूसरे वालों को फॉलो करेगा, तो इसका क्या हो जाएगा, जस्ट डबल हो जाएगा। ठीक। अब क्लोरीन जो एक्सेप्शन है, ये 30 से लेस देन में इकलौता ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास डेसिमल में होता है, तो इसका एटॉमिक मास याद रखना है 35.5, ये इसका एटॉमिक मास हो गया। आर्गन का एटॉमिक मास, अब ऐसे याद रखना कि आर्गन का और कैल्शियम का एटॉमिक मास बराबर होता है, और ये क्या होता है 40। याद रखेंगे, तो 20 तक के सारे एलिमेंट्स का हमने एटॉमिक मास निकाल लिया। अब जब हम 21 से 30 की तरफ बढ़ेंगे, तो यहां पे निकालने के लिए थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है उसको देख लेते हैं। देखो जब यहां से आगे बढ़ना है, तो एक कोड में बता रहा हूं, उस कोड को याद रखो, फिर देखो उससे कितनी आसानी से निकल जाएगा। सबसे पहले यहां 3 लिखा इसके आगे, ठीक, 3 लिखने का 3 लिख दिया। अब आपने लिखा 4 5, अब 3 बार 4 5 लिख दो। एक बार लिखा, अगली बार लिखा, एक बार और लिख दिया। मतलब पहले तो 3 लिखा, फिर 3 बार 4 5 लिखा, 4 5 4 5 4 5, फिर उसके बाद इस 3 को एज इट इज उतार दिया, 3 का काम खत्म। अब 2 बार क्या किया, 5 लिखा, लिख दिया। अब ये जो कोड हमने लिखा, अब इस कोड का यूज करके हम उसका एटॉमिक मास निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, अब क्या करना है, जस्ट इसका डबल कीजिए, डबल करने के बाद जो ये कोड लिखे हैं इसको ऐड कर दीजिए, आपको उस एलिमेंट का एटॉमिक मास मिल जाएगा। तो हमने क्या किया, 21 इंटू 3, तो 3 नहीं, जस्ट डबल, 21 इंटू 2 42 में 3 ऐड किया, तो क्या मिल गया 45, ये इसका मास हो गया। अब अगर आपको टाइटेनियम का निकालना है, तो 22 इंटू 2 44 में ऐड किया 4, तो क्या हो गया 48। 23 में 2 मल्टीप्लाई किया 46 में 5 ऐड किया 51। 24 में 2 ऐड किया 48 में 4 ऐड किया 52। 25 में 2 से मल्टीप्लाई किया 50 प्लस 5 55। 26 इंटू 2 52 प्लस 4 56। और 27 इंटू 2 54 प्लस 5 59। 28 इंटू 2 56 प्लस 3 59। और 29 इंटू 2 58 प्लस 5 63। और 30 इंटू 2 प्लस 5 65। तो यहां से ये हो गया, हमने क्या किया, हमने सारे एलिमेंट्स का 30 से लेस देन के सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक मास लिख लिया।
हमें इन एटॉमिक मास को याद रखना है, तो इसकी जरूरत हमें जहां पड़ेगी हम उसको यूज कर लेंगे। तो फिर से एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि 1 से लेके 20 तक के एलिमेंट्स का एटॉमिक मास निकालने के लिए इवन और ऑड चेक किया। इवन है तो जस्ट डबल कर दिया, ऑड है तो डबल करके 1 ऐड कर दिया, ठीक। और इसमें एक्सेप्शन जो है उसको अलग कर दिया, 1, 4, 7, 17, 18 इनको अलग कर दिया। इनमें मैंने बता दिया कि 1 का तो हमेशा 1 होता है, फिर 4 का क्या होता है, इसका जस्ट डबल होना चाहिए था लेकिन ये 1 ऐड हो जाता है। 7 का डबल होना चाहिए था लेकिन 7 का डबल का 1 ज्यादा होना चाहिए डबल से, लेकिन ये क्या होता है 14 होता है, एक्सेप्शन है इसलिए। फिर मैंने बताया था आपको इस पूरे 1 से लेकर 30 के बीच में जो आपका क्लोरीन होता है यही एक ऐसा है जिसका फ्रैक्शन में डेसिमल में आता है एटॉमिक मास, वो क्या होता है 35.5। फिर मैंने आपको बताया कि जो आपका आर्गन का होता है एटॉमिक मास वो आपके कैल्शियम के मास के बराबर होता है, मतलब दोनों का मास क्या होता है 40 होता है। फिर मैंने आपको 21 से लेकर 30 तक के लिए बताया। 21 से 30 के लिए आपको क्या करना है, 21 के सामने 3 लिखा, फिर 3 बार 4 5 4 5 4 5 4 5 लिखा, फिर 3 को रिपीट किया, फिर उसका 2 बार 5 लिख दिया। ये हमने कोड डिफाइन कर दिया। अब इसके बाद मैंने क्या किया, जो भी एटॉमिक नंबर दिया है उसको डबल किया और ये जो कोड जिसके सामने जो लिखा है उसको ऐड कर दिया, वो हमें सारे एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास मिल गए। तो ये एटॉमिक मास याद करने का तरीका है, इसको आपको याद करना है। याद कर लिए तो अब मोल में जो हम लोग एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास पढ़ने वाले हैं वहां पे हम आसानी से चीजें कर पाएंगे, ठीक है। इसको नोट करना चाहो तो आप नोट कर लो, ओके, प्लीज नोट करो। चलो बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं कि एटम क्या होता है। अब पहले हम लोग एटम पे डिस्कस कर लेते हैं, एटम होता क्या है। तो देखो एटम क्या है, वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट का, किसी भी एलिमेंट का। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच एग्जिस्ट इन नेचर, जो इस नेचर में एग्जिस्ट करता है, ठीक। सबसे छोटा पार्टिकल जो नेचर में एग्जिस्ट करता है। लेकिन एक चीज और होती है, जो एटम्स होते हैं ये आपका फ्री एग्जिस्टेंस इनका हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, मतलब एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट में भी हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। जब अभी आप मॉलिक्यूल्स पढ़ोगे तो वो फ्री स्टेट में होता है, लेकिन ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक। अब जैसे फ्री एग्जिस्टेंस किस एटम की होती है, जो आपके ऐसे एटम हैं अगर जो सिंगल एटम है ये हमेशा फ्री एग्जिस्ट करेंगे, फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे। कौन कौन से सिंगल एटम है, जिसमें सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, लिथियम, कैल्शियम, बेरिलियम, जो सिंगल एटम वाले एलिमेंट हैं वो क्या होते हैं, वो फ्री एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन नॉन फ्री एग्जिस्ट कौन होते हैं, एग्जिस्टेंस किस एटम की होती है, जिसके एक से ज्यादा एटम्स होते हैं, मोर देन 1 एटम जो में पाए जाते हैं वो फ्री एग्जिस्ट नहीं होते हैं, उनका एग्जिस्टेंस फ्री नहीं होता है। जैसे ऑक्सीजन अकेले फ्री एग्जिस्ट नहीं करता है, वो उसको एग्जिस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, O2, नाइट्रोजन N2, सल्फर P, फास्फोरस को P4, सल्फर S8। तो ये क्या है, ये ऐसे एटम्स हैं जो फ्री एग्जिस्टेंस नहीं होता है जिनका। अब हम लोग बात करेंगे, इसको नोट कर लीजिएगा। फिर अब हम बात करते हैं कि मास ऑफ एन एटम, किसी एटम का मास क्या क्या होता है, कैसे निकालते हैं, इन सब चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। नोट कीजिएगा इसको। चलो बच्चों, अब हम बात करते हैं एटॉमिक मास की। अब पहले मास ऑफ एन एटम, कि एटम का मास हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो देखो एटम का मास निकालने के लिए हमारे पास 3 है पैरामीटर, या तो हम एटॉमिक मास निकाल लें, या हम रिलेटिव एटॉमिक मास निकाल लें, या हम लोग ग्राम एटॉमिक मास निकाल लें। तो ये एटॉमिक मास, ये रिलेटिव एटॉमिक मास और ये ग्राम एटॉमिक मास। अब हम एक एक के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो देखा जाए कि भैया ये एटॉमिक मास क्या होता है। तो एटॉमिक मास को डिफाइन करने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि
जो मास होता है, एटॉमिक मास का मतलब मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट के एक एटम का जो मास होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एटॉमिक मास बोलेंगे। और इसको रिप्रेजेंट किस में करेंगे, एटॉमिक मास को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं AMU में। इसका नाम है एटॉमिक मास यूनिट। मीन्स जैसे अगर हम थोड़ा सा एग्जांपल लें कि भैया आपने 10 किलो आलू खरीदा, 10 किलो आलू खरीदा। अब मैं पूछूं कि उसका एटॉमिक मास बताओ, तो एटॉमिक मास क्या करोगे, उसमें से एक आलू निकालोगे, उसका जो मास होगा हम उसको बोलेंगे वो उसका एटॉमिक मास है। और इसको हम लोग हमेशा AMU में रिप्रेजेंट करेंगे, AMU में। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि ये AMU आ गया। अब ये AMU है क्या, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट। AMU का फुल फॉर्म है एटॉमिक मास यूनिट। अब हम इसको डिफाइन कर लेते हैं कि भैया ये एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है। तो जब हम इस पे इसकी डिफिनेशन निकालते हैं तो 1 AMU इज डिफाइंड, इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, एज 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। हमने 1 AMU किसको बोला कि भैया कार्बन 12 का एक आइसोटोप ले लिया, उसका जो मास है उसका 1/12 कर दिया, मतलब एक कार्बन 12 आइसोटोप लिया, उसको 12 हिस्सों में काट दिया, उसका एक हिस्सा ले लिया, उसका जो मास है उसी को हमने क्या बोल दिया, AMU। इसका मतलब है कि 1 AMU क्या हो गया, 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12। मीन्स एक एटम का मास निकालना कार्बन 12 के, उसका 1/12 पार्ट जो होगा वो क्या कहलाएगा, उसी को हम लोग बोलेंगे एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, इतना नोट कर लो बच्चों, तो फिर आगे बताते हैं। चलो बच्चा, अब हम लोग बात करते हैं कि एटॉमिक मास, एक एटम का मास हम लोग कैसे निकालेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि 1 मोल ऑफ कार्बन, एक मोल कार्बन एटम का जो मास होता है वो कितना होता है, कार्बन को हम लोग कैसे लिखते हैं, 6C12। तो ये जो दिखाता है ऊपर वाला, ये क्या है, ये एक मोल का मास होता है, मोलर मास होता है, इसको हम लोग मोलर मास बोलते हैं। तो इसका मतलब है एक मोल कार्बन एटम का मास कितना, 12 ग्राम। एक मोल एटम का मास, कार्बन एटम का मास कितना, 12 ग्राम। अब एक मोल कार्बन में कितने एटम्स होते हैं, 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स का मास है कितना, 12 ग्राम, 12 ग्राम। हमें क्या पूछ रहा है, एक एटम का मास निकालना है, तो एक एटम का मास क्या हो जाएगा, 12/6 इंटू 0.023 इंटू 10⁻23। अब यहां देखो 6 2 जा 12, तो लगभग ये 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ये क्या मिल गया, एक एटम का मास हमको मिल गया।
तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। एक एटम का मास होगा उसी को एटॉमिक मास बोलेंगे। ठीक है, इसको एक तरीके से हम लोग और रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जैसे 1 मोल कार्बन का मास जो है वो क्या है, 12 ग्राम है। 1 मोल को हम लोग 6.023 को क्या लिखते हैं, Na। Na एटम का मास कितना है, 12 ग्राम। तो एक एटम का मास क्या हो जाएगा, 12/Na। ये भी हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो एएमयू निकाला, एएमयू और ग्राम में क्या रिलेशन होता है उसको देख लेते हैं। इतना नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। चल बच्चा पार्टी, अब देख हम लोग एएमयू को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ग्राम में। एक एएमयू मैंने क्या बताया कि एक एएमयू क्या होता है, 1/12 पार्ट ले लिया किसका, 1 कार्बन, 1 मास ऑफ 1 एटम ऑफ, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। ठीक है, तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि भैया ये 1/12 तो लिखा, इनटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, उसका मास अभी क्या निकाला कि 12/Na, यही निकाला ना अभी जस्ट पहले। तो यहां से 12 कैंसिल, तो ये क्या मिल गया, 1/Na ग्राम। मीन्स 1 AMU को आप अगर ग्राम में रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो क्या करोगे, 1/Na कर दोगे, वो आपको ग्राम में रिप्रेजेंट हो जाएगा। या एक चीज और कर सकते हो, जैसे मान लिया कि हमने बोला 1 AMU इज इक्वल टू क्या, 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। हमने यही बोला कि एक कार्बन 12 के मास का एटम का मास जो होगा उसका 12 पार्ट ले लिया, उससे हमें क्या मिल जाएगा, एएमयू मिल जाएगा। तो अब यहां पे देखा 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन आइसोटोप, तो अभी निकाला था ग्राम में, क्या निकाला था 1.99 into 10 to the power minus 23 ग्राम, यही निकाला था। इसको डिवाइड किया तो देखो क्या आएगा, ये आएगा 1.67 into 10 to the power minus 24। ग्राम ये मिल गया। अब इसी को अगर केजी में कन्वर्ट कर लोगे तो ये हो जाएगा 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 केजी। और ये आपको याद है ये होता क्या था, मास ऑफ प्रोटॉन, याद है कि नहीं। ये आपका क्या मिल गया 1 AMU। तो यहां से हमको क्या मिला कि जो AMU होता है बेसिकली वो प्रोटॉन के मास के बराबर होता है। तो अगर हम लोग या तो ये लिखें 1/Na ग्राम, या हम लोग ये कर सकते हैं कि 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम, या 1.67 इंटू 10⁻27 केजी, जो कि मास होता है किसका, प्रोटॉन का। समझ में आ रही चीज, तो इसको नोट कर लो। रिलेट कर पा रहे हो ना आराम से, बहुत इजी है, कुछ करना नहीं है, बस ध्यान रखना, इसको नोट कीजिएगा इसको। चल बच्चा लोग, हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है फाइंड द एटॉमिक मास ऑफ द फॉलोइंग। आपको क्या निकालना है, एटॉमिक मास फाइंड करना है।
ठीक है, हमें एटॉमिक मास फाइंड करना है। तो देखो कैसे निकलेंगे एटॉमिक मास को हम लोग निकालेंगे। तो यहां पे क्या है कि आपको आइसोटोप्स दिए गए हैं कि एटॉमिक नंबर तो सबका सेम है, एटॉमिक मास अलग अलग है। तो देखो अगर हमें एटॉमिक मास निकालने के लिए बोला है तो जो ये ऊपर लिखा हुआ है इसी को लिख दिया। इसका एटॉमिक मास कितना 12 AMU, इसका एटॉमिक मास कितना 13 AMU, इसका एटॉमिक मास कितना 14 AMU। ठीक, ये तो मास निकल गया इसका। अब अगर हमें इसका मास निकालना हो तो इसका एटॉमिक मास कितना 16 AMU, इसका एटॉमिक मास 17 AMU और इसका एटॉमिक मास 18 AMU। ये तो इसके एटॉमिक मास आ गए किसमें AMU में। अगर मान लिया कि हमको एटॉमिक मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करना हो तो क्या करेंगे। देखो जैसे मान लिया इसका 14 AMU हमने निकाला, हमने बोला इसका मास आ गया 14 AMU। अब अभी हमने बताया था कि AMU को ग्राम में रिप्रेजेंट करना है तो 1/n ने ग्राम कर दिया, किया तो ये ग्राम में आ गया, यहीं पे छोड़ दिया। नहीं तो क्या किया, दूसरा तरीका बताया था 14 में मल्टीप्लाई कर दिया किसके मास ऑफ प्रोटॉन से 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये तो केजी में आ गया, हमसे मास को ग्राम में बोला है तो क्या करना बस इसी को 10⁻³ से डिवाइड कर देना। डिवाइड करोगे तो जो आएगा वो हमारा किस में आ जाएगा ग्राम में आ जाएगा। मतलब 14 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻30 ग्राम, नहीं 24 ग्राम। 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 10⁻27 किस में कन्वर्ट हो जाएगा -27 ग्राम में। तो ये भी ग्राम में आ गया और एटॉमिक मास तो ऐसे आपको AMU में हमने जो ऊपर लिखा है उसी को लिख दिया, वो आपका AMU में होगा। ये हमने क्या निकाला एटॉमिक मास। समझ में आ रही चीजें, समझते चलिएगा। कोई दिक्कत होगी जरूर कमेंट कीजिएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ताकि हम उसको कमी को दूर करें। ठीक है बच्चों, बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूं, आराम से नहीं समझ में आता है वीडियो को पॉज करो, फिर से देखो, एक बार 2 बार 3 बार, जब तक ना समझ में आए तब तक देखो। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो क्या करना है रट लेना है, मग लो उसको एकदम। समझ रहे हो, जब कुछ ना समझ में आए कितनी बार देख लिया नहीं आ रहा है रट ले यार, छोड़ो फार्मूला याद कर लो, बात खत्म। ओके, नोट करो इसको। चल बालक, अब हम लोग आगे चलते हैं और दूसरा जो हमारा था रिलेटिव एटॉमिक मास, इस पे बात करते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास मतलब RAM। ठीक है, देखो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, इसको डिफाइन करने के लिए हम लोग एटॉमिक मास यूनिट हमने पढ़ चुके हैं। इसी को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है एटॉमिक मास कांस्टेंट। जो हमारा एटॉमिक मास यूनिट होता है उसी को एटॉमिक मास कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, सबसे पहले तो ये एक डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी होती है। डायमेंशनलेस का मतलब है कि अभी आप फिजिक्स में पढ़ोगे यूनिट एंड डायमेंशन में डायमेंशन पढ़ोगे, डायमेंशन क्या होता है वहां देख लेना। तो अभी हम बता रहे हैं कि ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। और इसको डिफाइन कैसे किया गया है, ये एक रेशियो होता है। किसका रेशियो, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट टू द एटॉमिक मास यूनिट। मतलब कि हमारा रिलेटिव एटॉमिक मास जो होता है RAM, ये क्या होता है मास ऑफ
वन एटम ऑफ एलिमेंट, वन एटम ऑफ एलिमेंट अपॉन एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। और इसको चाहो तो ये भी कर सकते हो क्या कि मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट अपॉन एटॉमिक मास यूनिट को हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया था किसमें, बोला था 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 आइसोटोप, C12 आइसोटोप। तो इससे भी आप निकाल सकते हो, जो भी चीज है एक एटम का मास निकाल लो, अपॉन एटॉमिक मास यूनिट से डिवाइड कर दो। एटॉमिक मास यूनिट नहीं दिया है तो उसको 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप का निकाल लिया, डिवाइड कर दिया, तो हमको क्या मिल गया, रिलेटिव एटॉमिक मास। ये बेसिकली क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। मतलब डायमेंशनलेस का मतलब है कि इसका यूनिट भी नहीं होगा, यूनिट होगा तो डायमेंशन होगा, यूनिट नहीं है तो डायमेंशन नहीं होगा। अब एक तरीका और भी है, उसको भी जान लो कि रिलेटिव एटॉमिक मास जो होता है, आप इसको कैसे फाइंड कर सकते हो। ये क्या होता है, मास ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट का जो मास दिया होता है वही रिलेटिव एटॉमिक मास होता है। इसका मतलब है मास ऑफ न्यूक्लियस, इसका मतलब मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। आप ऐसे भी डायरेक्ट निकाल सकते हो कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, कि जो मास गिवन होता है वही रिलेटिव एटॉमिक मास होता है एलिमेंट का, या जो मास होता है न्यूक्लियॉन्स का, न्यूक्लियस मतलब जो आपका प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का मास होता है, जिसका एडिशन जो होगा वही हमारा क्या होगा, रिलेटिव एटॉमिक मास होगा। ठीक है, इतना नोट करो, फिर आगे चलते हैं। चलो हम लोग अगर रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे उसको देख लेते हैं। जैसे कोई भी अगर आपने नंबर लिखा है, कोई भी एलिमेंट लिखा है तो उसको कैसे लिखते हैं, जैसे यहां पे क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है और यहां पे वो एलिमेंट लिखा जाता है। जैसे मान लिया ये एलिमेंट हो गया, यहां पे एटॉमिक नंबर, यहां पे एटॉमिक मास, सॉरी यहां पे एटॉमिक नंबर और यहां पे एटॉमिक मास। ठीक है, जैसे देखा जाए कि हमने यहां लिखा 7 एंड यहां भी लिखते हैं, यहां भी लिखते हैं, यहां लिखा 14। तो ये क्या दिखाता है, ये एटॉमिक नंबर दिखाता है, ये एटॉमिक मास को दिखाता है। अब यहां पे क्या होता है, ये जो होता है ये होता है मास नंबर। मास नंबर मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का मास, और ये क्या होता है बेसिकली, ये हमारा एटॉमिक नंबर होता है। क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। अब जैसे आपसे बोला जाए कि भैया फाइंड आरएम, रिलेटिव एटॉमिक मास निकालो, किसका निकालो, मान लिया लिखा हुआ है 6C12 7 and 14 8O16 ये लिखा हुआ है, कहता है रिलेटिव एटॉमिक मास निकालो। तो आप क्या करोगे, सीधे सीधे जो यहां लिखा गया है यही हमारा रिलेटिव मास होगा, एटॉमिक मास होगा। जो यहां लिखा होगा सीधे सीधे यही रिलेटिव मास होगा, जो यहां लिखा होगा वही हमारा रिलेटिव एटॉमिक मास होगा। इसके आगे हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे। जैसे अभी तक हम लोग एटॉमिक मास में क्या करते थे, या तो एमयू या तो ग्राम लिखते थे,
यहां पे इसका कोई यूनिट नहीं होता है, इसको बस 14, 12, 16 इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, चलो नोट करो, फिर आगे चलते हैं। चल बालक, अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं ग्राम एटॉमिक मास की। अब देखो ये ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है कि मास ऑफ 1 मोल। अभी तक हम 1 एटम की बात करते थे। जब एक एटम का निकालेंगे तो एटॉमिक मास होगा, जब बहुत एटम का निकालेंगे तो हम लोग उसको ग्राम एटॉमिक मास बोलेंगे, मतलब 1 मोल का। मास ऑफ 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स ग्राम एटॉमिक मास। इसकी यूनिट हमेशा क्या होती है? ग्राम होती है, और इसी को हम लोग मोलर मास भी बोलते हैं। मतलब ग्राम एटॉमिक मास मोलर मास कहलाता है। अगर एटम के पीछे ग्राम लिख जाए, अगर हमने एटम के पीछे ग्राम लिख दिया तब वो क्या बन गया? ग्राम एटम, यही बनेगा ना। और इस ग्राम एटम को ही हम लोग क्या बोलते हैं? 1 मोल। अभी तक एक एटम की बात किया, उसके पीछे ग्राम लगा दिया तो बन गया ग्राम एटम, और इसी ग्राम एटम को हम लोग क्या बोलते हैं? मोल बोलते हैं। मीन्स 1 ग्राम एटम 1 मोल के बराबर होता है। तो अब हम क्या करते हैं? ग्राम एटॉमिक मास। अब ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? मास ऑफ 1 ग्राम एटम। 1 ग्राम एटम का मास जो होगा वही हमारा क्या होगा? ग्राम एटॉमिक मास। ठीक, या मास ऑफ 1 मोल, या 1 मोल का मास निकाल लिया तो भी ग्राम एटॉमिक मास हो गया, या मास ऑफ 6.023 into 10 to the power 23 atoms of element। मीन्स 1 ग्राम एटम या 1 मोल या इतने एटम का मास निकाला, वो क्या आ गया? वो हमारा ग्राम एटॉमिक मास आ गया। अब ये कंफ्यूजन कभी मत पालना कि ग्राम एटॉमिक मास और मास ऑफ 1 एटम बराबर होता है। ग्राम एटॉमिक मास मास ऑफ 1 एटम के बराबर नहीं होता है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, इतना नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। चल बच्चा, अब बात करते हैं कि व्हेन एटॉमिक मास इज कन्वर्टेड इनटू ग्राम देन वी फाइंड ग्राम एटॉमिक मास। अगर हमने एटॉमिक मास को एएमयू को ग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया तो हमारा क्या हो जाता है ग्राम एटॉमिक मास। अब जैसे मान लिया एक एलिमेंट लिया 7n14, तो इसका मास ऑफ 1 एटम निकाला, या हमने एटॉमिक मास निकाला। तो ये कितना आया? इसको हम लोग कितना बोलेंगे? 14 AMU, यही बोलेंगे ना। मास ऑफ 1 एटम 14 AMU। अगर हम इसी को बोलें ग्राम एटॉमिक मास, बताओ भाई इसी का ग्राम एटॉमिक मास, या इसी को बोल दिया कि मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल, ये क्या हो जाएगा? 14 ग्राम, 14 ग्राम। लेकिन कंफ्यूजन ये हुआ, आपने ये सोचा कि भैया बस एएमयू हटाया ग्राम लिख दिया, सही है हमारा, सही तो है। लेकिन अब ये कहोगे तुम कि 1 AMU बराबर 1 ग्राम,
इस हिसाब से तो यही बोलोगे कि एएमयू ग्राम में कोई डिफरेंस नहीं है, तो मैं बोलूंगा भैया ये गलत है, 1 एएमयू 1 ग्राम के बराबर नहीं होता है। अब इसको देखो कैसे, जैसे हमने बोला कि 1 एटम का मास कितना है भाई, 14 एएमयू। नाइट्रोजन के 1 एटम का मास कितना है, 14 एएमयू। तो Na एटम का मास कितना हो जाएगा, 14 Na हो जाएगा। ठीक, Na एटम का मास 14 एएमयू इंटू Na। और मैंने आपको बताया था एएमयू को ग्राम में रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, 14 इंटू 1/Na ग्राम, बताया था ना, इंटू Na। अब ये Na कैंसिल हो गया, आपको मिल गया 14 ग्राम। तो याद रखिएगा कि 1 एएमयू 1 ग्राम के बराबर नहीं होता है, इस चीज को एकदम दिमाग से निकाल दीजिएगा। ये मैंने आपको इसको कन्वर्ट करके दिखा दिया कि कैसे वो एएमयू ग्राम, एएमयू ये ग्राम हम लोग लिख लेते हैं, आता है वो, बेसिकली आता है। ठीक है, तो चलो इतना नोट कर लो। तो आज की क्लास में बस इतना ही, फिर अगली क्लास में हम लोग इस ग्राम एटॉमिक मास पे कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।